उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम शहर प्रयागराज पहुंचे, जहां सबसे पहले उनका आगमन अधिवक्ता समागम में हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए अधिवक्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ का स्वागत प्रतीक चिन्ह से हुआ और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री नंद गोपाल नंदी और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी मौजूद रहे। 1.5 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ हर मामले में खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में अधिवक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार और सहूलियत देगी। बाहुबलियों और माफियाओं पर लगातार हो रही कार्रवाई पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं के कब्जों से मुक्त हुई जमीन पर आवास बनाकर वकीलों, पत्रकारों और शिक्षकों को नो प्रॉफिट नो लॉस में दिया जाएगा। प्राधिकरणों को इस आशय में निर्देश हमने दिए हैं। ये काम जल्द होगा और बहुत अच्छा होगा। मुख्यमंत्री प्रयागराज में आयोजित अधिवक्ता समागम का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि इनसे लूटा है। मैंने प्राधिकरणों से कहा है कि माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर भवन बनाकर अधिवक्ताओं, पत्रकारों, शिक्षकों को नो प्रॉफिट नो लॉस में दिया जाए, फिर वो जमीन कभी कब्जा नहीं होगी। यूपी में 30 लाख गरीबों को आवास दिलवाया है, 5 लाख आवास देने की तैयारी है। ये भवन उस सूची पर दे रहे हैं जिससे तब तैयार किया गया था जब हमारी सरकार नहीं थी। कोरोना काल में प्रतियोगी छात्रों को घर तक उन बसों से पहुंचाया जो कुंभ में खरीदी गई थी। प्रयागराज में कुंभ भव्य आयोजन हुआ। तोड़ फोड़ में एक भी परिवार कंप्लेसन के लिए नहीं आया। सबके सहयोग से ये आयोजन दिव्य और भव्य हुआ। कुंभ ने स्वच्छता सुरक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया। हमने कुंभ का एक मानक तय कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कोविड के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में कम मौतें हुई। अगले महीने जब वैक्सीन आएगी तो उसे सुनियोजित तरीके से सब तक पहुंचाया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। अब लोग हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। किसी के घर जाएं तो लोग पीने के लिए काढ़ा मांगते हैं। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं। इस शर्त के साथ समारोह में आया कि सीमित संख्या हो और गाइडलाइन का पालन किया जाए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होते हुए भी कोविड में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। टीम वर्क का परिणाम है। पब्लिक के अनुशासन की वजह से ऐसा हुआ है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में यह अनुशासन दिखाया गया। अधिवक्ता 3 वर्षों में प्रदेश में अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत 1474 अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से भुगतान किया गया और अधिवक्ता की मृत्यु पर उनके परिवारजनों को मिलने वाली राशि आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने का भी इसमें हम लोगों ने शासनादेश जारी कर दिया। उससे संबंधित धनराशि को भी जारी करने की कार्रवाई कर ली गई है। 3 वर्षों में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत दिवंगत अधिवक्ताओं के कुल 471 आश्रितों को कल्याण निधि से 23 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान अब तक प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत भी जो मृत्यु के दावे थे उसमें 662 दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों के कल्याण में भी 4 करोड़ 46 लाख 33,692 रुपए का भुगतान भी उस मद में किया जा चुका है। यहाँ के विकास प्राधिकरण से कहा है कि माफिया अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाएंगे। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए कभी माफिया रहता था, आज गरीब रहता है। और मैंने तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से ही कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग वो बनाइए, जहां भी माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए और नो लॉस नो प्रॉफिट कर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है अलग अलग प्लॉट में लेकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट दे। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा, एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। क्योंकि समाज का एक दबंग व्यक्ति
जो केवल उस कीट की तरह समाज का खून चूस करके स्वयं तो वह हृष्ट पुष्ट होना चाहता है, लेकिन समाज को रोमांच बनाना चाहता है। जब उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस लड़ाई के खिलाफ हम सबको समाज को एकजुट होकर के अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और उस जुड़ाव में हम सबको इस बात को तय करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, नगर निगम ने मिलकर के एक अच्छी पहल को आगे बढ़ाया है। यहाँ के जिला प्रशासन ने अच्छी पहल को आगे बढ़ाया है। कुछ ऐसे मॉडल खड़ा करने आवासीय उसकी इन अधिवक्ताबंधों को मांग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। एक कार्यक्रम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आगे चलने चाहिए, स्कीम निकाली है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे उनसे मुनाफा उनसे मत मांगिए, उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पर ही दे दीजिए। मुझे लगता है कि कम से कम अधिवक्ता की जमीन पर तो अब कोई माफिया कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा अगर आवाज साहब इनको बना के दे देंगे। प्रयागराज से दस्तक टाइम्स के लिए सैयद रजा की रिपोर्ट।